हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तात्पर्य: सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। स्पष्ट। जो लोग इस प्रकार के तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। देखिए, कोई ये प्रश्न कर सकता है कि कौन सा आप बहुत शुद्ध भक्त हो गए। आप भी तो गुणों से प्रभावित होते हैं कभी कभी। आप कौन सा महान भक्त बन गए, शुद्ध भक्त हो गए जो आप प्रवचन कर रहे हैं। देखिए, समझना होगा, हम भी मोहित हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, हम भी मोहित हैं। लेकिन जब हम बार बार परंपरा से सुनते हैं, तब हम धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से बाहर निकलते हैं और उतने ही मात्रा में हम समझते हैं कृष्ण प्रकृति से परे हैं। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। परंपरा में, परंपरा का ज्ञान जो है वो गुणों से परे है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की वाणी है। जो गीता का ज्ञान है, ये प्रकृति गुणों से परे है। तो जब हम प्रकृति के गुणों से परे जो वस्तु है उसके संपर्क में आते हैं, तब हम भी धीरे धीरे प्रकृति के गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मुझे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं आता, आता है, मेरे अंदर है। लेकिन फिर भी जब हम वही वाणी रिपीट करते हैं जो कृष्ण ने करी है, जब परंपरा में ज्ञान सुनते हैं, उसको बताते हैं और लोग उसको सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो भी गुणों के प्रभाव से ऊपर उठते हैं। धीरे धीरे वो सचेत होते हैं, वो मोहित नहीं रह जाते फिर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। इस बात स्पष्ट है। देखिए, मान लीजिए किसी जीव को गाय का शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो गाय के शरीर में ही गाय की तरह ही कार्य करेगी, ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं करेगी। कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति से उसको ऐसा शरीर मिला है और वो बाध्य है गाय की तरह कार्य करने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है प्रकृति के वशीभूत है, वो कंट्रोल्ड है प्रकृति के गुणों के द्वारा। ठीक। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी हैं, तमोगुणी दोनों हैं, वे वैश्य कहलाते हैं। तथा 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 जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। स्पष्ट है। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं, और 99% पशु हैं। ठीक। अब बाबा जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। हम लोगों ने टीका में पढ़ा था कि देवता अपने आप को देवता मानता है, मनुष्य अपने आप को मनुष्य मानता है। तो ये प्रपात जी कह रहे हैं कि गुणों के प्रभाव में क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, सब हैं, लेकिन फिर भी ये जो उपाधि है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, ये उसकी स्वाभाविक उपाधि नहीं है। वो तो जीव है, वो तो कृष्ण का दास है। तो ये उपाधियां जो है परमानेंट नहीं, लेकिन गुणों से हमें कुछ शरीर प्राप्त है, इसी वजह से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तरह कार्य करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन ये उपाधियां स्थायी नहीं है, परमानेंट के लिए नहीं है। ठीक। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। ठीक। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम आदि कहकर सोचते हैं। यह है मोहित शब्द का अर्थ। मोहितम ना भी जानाति। ठीक। बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी का परपोट है आज। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। सब चीज भगवान से आई है, और जो हम प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको डिजाइन करने वाला कोई पर्सन है पीछे, और वो भगवान कृष्ण है। और वो प्रकृति को नियंत्रण कर रहे हैं, प्रकृति के नियामक है भगवान कृष्ण। लोग इसको समझ नहीं पाते।
वो प्रकृति के गुणों में इतना जकड़े हुए हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं डमाको, मैं शरीर हूं। तो जब मैं जिस प्रकार का मेरा शरीर है उस प्रकार का भगवान का भी होना चाहिए। मोहित है, जबकि वो समझ नहीं रहा कि वो ये नहीं है, वो ये शरीर है ही नहीं, वो भी चिन्मय है। और प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने बारे में समझता है तब भगवान के बारे में समझ सकता है, कि जब मैं चिन्मय हूं तो भगवान भी चिन्मय होंगे क्योंकि मैं उनका अंश हूं। ठीक। तो ये बात बहुत गंभीर है कि जो बड़े बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं या या ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, वो ऐसी रिसर्च में लगे रहते हैं कि भगवान नहीं है, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा बहुत बंधे हुए हैं। वो एक सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। गोपाल जी कहते हैं, मान लीजिए मैं वेबकैम लगा के क्लास दे रहा हूँ, तो इस वेब कैम को बनाने वाला कोई पर्सन होगा। ये वेब कैम अपने आप उत्पन्न नहीं हो गया है। ये लैपटॉप को डिजाइन करने वाला कोई है, इंजीनियर बैठे हुए हैं। तो मैं लैपटॉप को देख के ये पता लगा सकता हूं, भले ही मैं उसको ना देख पा रहा हूं इंजीनियर को, लेकिन लैपटॉप की डिजाइन को देख के मैं समझ सकता हूं कि पीछे कोई इंजीनियर है जिसने बनाया है। सिंपल सी बात। उसी प्रकार से हम भौतिक सृष्टि को देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, इतना अच्छे से कार्य कर रही है, सूर्य अपने टाइम पे उग रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्रमा अपने टाइम पे आ रहा है, जा रहा है। इसकी व्यवस्था करने वाला कोई पर्सन होगा, और भगवान कृष्ण। ये सिंपल सी बात है। लेकिन प्रकृति गुणों से इतना जकड़े हुए, बंधे हुए, इतने मोहित हैं साइंटिस्ट लोग, और इतनी बड़ी दिक्कत है आज के समाज की कि वो ऐसे लोगों से सुन रहे हैं जो खुद भ्रमित है। अंधा यथांधे रूपनीय माना। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। जो जनता है वो भी अंधी है, और जो साइंटिस्ट है वो भी अंधे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि सब अंधे अंधे को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उनको, जो अंधे हैं, उनकी आंख खोली जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखों पे अज्ञान का पर्दा लगा है, उसको टॉर्च से हटाना है। अंधकार है ज्ञान का, उसको टॉर्च से हटा देना है। तो हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि हम ही जानते हैं सत्य क्या है। सो कॉल्ड साइंटिस्ट आजकल कुछ नहीं जानते हैं। वो भ्रमित हैं, पूरी तरीके से भ्रमित हैं वो, और खुद भ्रमित हैं, दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों के द्वारा मोहित होकर यह नहीं जान पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान, इस संसार के पीछे भगवान है। ठीक, नहीं जान पाते। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। स्पष्ट है। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। देखिए, अगर कोई सतोगुणी भी है, सतोगुण का लक्षण जो होता है वो होता है ज्ञान। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, सतोगुण का लक्षण ज्ञान होता है। तो जो व्यक्ति सतोगुण में है, और अगर वो अपना स्पेकुलेशन करे, मनगढ़ंत तरीके से सोचे कि परम सत्य क्या है, तो वो यही समझ पाएगा, यही स्वीकार करेगा कि परम सत्य निराकार है। क्यों? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बिना परंपरा में ज्ञान लिए सोचे कि परम सत्य क्या हो, परम सत्य मतलब जैसे सब चीजें आई हैं, वो कौन होगा, तो वो पाएगा कि देखिए, परम सत्य मतलब असीमित। जिससे ये सब कुछ आया है वो कितना असीमित होगा, अनलिमिटेड होगा। और अनलिमिटेड तो निराकार ही होता है। आप कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? थोड़ा फिलोसफिकल है। अगर कोई व्यक्ति परंपरा में ज्ञान ना ले और खुद सोचे परम सत्य क्या है, तो ये देखेगा कि परम सत्य मतलब सब चीजें उसी से आई होंगी, और सब चीजें उसी से आई हैं। तो हम देख रहे हैं कितना कुछ परम सत्य से आया है।
तो परम सत्य मतलब अनलिमिटेड होंगे परम सत्य, असीमित होंगे, अनलिमिटेड होंगे, अनंत होंगे परम सत्य। और परम सत्य अगर असीमित है, अनंत है, तो निराकार ही होंगे। तो अब इसमें फॉल्ट क्या है देखिए, जो निराकारवादी होते हैं उनका लॉजिक होता है, क्या कहते हैं देखिए, लॉजिक क्या है उनका, वही कहते हैं जैसे हम इस, जैसे मान लीजिए मैं उनसे कहूं मान लीजिए निर्विशेषवादी, मैं उससे कहूं परम सत्य साकार है, उनका आकार है, ठीक। अब वो क्या बोलते हैं देखिए वो कहते हैं हम इस जगत में कोई आकार देखेंगे तो उसकी सीमा होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दिखाऊं, पेपर क्लिप है ये, तो अब इसकी सीमा यहां से यहां तक खत्म, भाई ये तो पूरा फैला हुआ नहीं है, इसका आकार है तो एक सीमा से यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ एंड हो गया, एक सीमा में, एक लिमिटेड वे में ये आकार है इसका, ठीक। अब वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई वस्तु आप देखो, उसकी सीमा होती है, जो इसका आकार है उसकी सीमा होती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं भगवान अनंत है, तो उनकी सीमा होनी चाहिए। तो जब अनंत है, सीमा कैसे हुई? निराकार है। कैच कर पाए इस पॉइंट को? भाई अगर आकार होगा तो सीमा होना आवश्यक है। अगर आप कह रहे हैं भगवान अनलिमिटेड है, तो मतलब सीमा नहीं है, और सीमा नहीं है तो आकार नहीं, खत्म हो गई बात, निराकार हो गया वो। ऐसा बोलते हैं, मतलब इनका लॉजिक ये है। तो अब प्रॉब्लम क्या है इस लॉजिक में? प्रॉब्लम ये है कि भगवान का रूप है स्पिरिचुअल, लेकिन आप उसमें भौतिक अवधारणा अप्लाई कर रहे हैं, ये समस्या है। You are enforcing the material rules and regulations in the spiritual thing। और हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, अगर राजा ने कोई नियम बनाया है तो राजा उस नियम के अंतर्गत नहीं आता। पापा जी पर्पट में कल पढ़ा था हम लोगों ने, पापा जी के पर्पट में। उसी प्रकार से भगवान से ही भौतिक वस्तुएं आई हैं। तो भौतिक वस्तुओं का जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो प्रिंसिपल है, वो आप भगवान पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान उसके अधीन होते ही नहीं। तो जो तथाकथित सतोगुणी भी है, तथाकथित जो सतोगुणी भी है और तथाकथित मतलब अपना स्पेकुलेशन कर रहा है, परंपरा में ज्ञान नहीं ले रहा है, तो वो निर्विशेष ब्रह्म तक ही पहुंच पाएगा। ये परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म है, वो वहीं तक पहुंच पाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक। आगे पढ़ते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है, ठीक। तब जब सतोगुणी तब तक, आगे जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। सतोगुणी सबसे अच्छा स्टेज माना जाता है प्रकृति गुणों में। तो अगर वो सोच रहे हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, तो जो रजोगुणी या तमोगुणी है वो क्या समझ पाएंगे? वो तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। गोपाल जी सुंदर लाइन है, देखिए। देखिए, अभी हम शास्त्रीय श्रद्धा रख के ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान का स्पिरिचुअल शरीर है और परंपरा में ज्ञान प्राप्त है, तो हमें श्रद्धा है और होनी भी चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन हमें सब अनुभव नहीं, हमें रियलाइज नहीं। तो ये सब कब रियलाइज होता है? जब हम भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचते हैं। अभी हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं, जैसे जैसे इसको करते 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 भाव भक्ति को प्राप्त होंगे, तो भाव भक्ति में बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का माधुर्य क्या है, सब कुछ टोटल क्लियर हो जाएगा, तब कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो अभी हम ये स्वीकार कर रहे हैं शास्त्रीय श्रद्धा के हिसाब से, और हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं। लेकिन अगर हम परंपरा ज्ञान सुनते रहेंगे, उस पर विश्वास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो शास्त्रों में लिखा है वो हमें अनुभव भी हो जाएगा। इट इज नॉट अ सेंटिमेंटल थिंग, इट इज अ साइंस। थ्योरी है, और थ्योरी से अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, रिजल्ट प्राप्त होगा आपको। जो थ्योरी आपको बताई जा रही है, परंपरा में जो ज्ञान बताया जा रहा है, वो थ्योरी है। आप अगर आप उसको प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई करेंगे, तो देन यू कैन सी द रिजल्ट, कोई समस्या नहीं।
तो अभी हम गुणों के द्वारा मोहित हो सकते हैं, या है ही, लेकिन हमें परंपरा का ज्ञान प्राप्त है, भक्तों का संग प्राप्त है, परंपरा में ज्ञान सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे मोहित होने की अवस्था है उससे हम ऊपर जा रहे हैं, प्रकृति के गुणों से हम ऊपर जा रहे हैं। और जब हम पूरी तरीके से भाव भक्ति में स्थित हो जाएंगे तब हमें कोई डाउट नहीं रहेगा और हम पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। ठीक। लेकिन जब तक हम साधना साधना के स्तर पर हैं तब तक हमें रोज श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारा श्रवण करते करते हमारा जो अनर्थ है, रजोगुण तमोगुण है, वो खत्म हो जाए। और रजोगुण तमोगुण खत्म हुआ नहीं तो हम भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे और तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें दिखेगा। तो इसीलिए जब तक हम जिस स्तर पर भी हैं अभी, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में है, तो इसका उपाय यही है कि हमें रोज श्रवण करना चाहिए। रोज श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे प्रकृति के गुणों से हम ऊपर पहुंच जाएंगे, मोहित नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं आज। और हम लोगों ने ये देखा कि जीव भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जीव तीनों गुणों से मोहित है। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।